और वास्तविक संख्या से हमें ज्यादा फार्मूला नहीं पढ़ना पड़ता है। एक फार्मूला बस पढ़ते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस में होता है शेषफल। इसे a बराबर बी क्यू और प्लस आर भी हम लोग कहते हैं। और इसी को बच्चों हमें भाजक चाहिए तो भाज्य में आकर के शेषफल को माइनस करते हैं बटा बच्चों भागफल। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग फार्मूला बना सकते हैं, पर फार्मूला है एक ही बच्चों। आगे बढ़ते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ तक एक ही फार्मूला है। उसके बाद है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है HCF गुना LCM, यानी कि उनका मॉस और गुना लॉस। अंग्रेजी में हम इसे कहें अगर दोनों संख्या को a और b मान लें तो गुना HCF गुना LCM होता है। तो बच्चों पहले चैप्टर में आपको बस ये 3 फार्मूला याद करना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर दूसरा। अच्छा, पहले में मैंने कुछ विशेष और रखा है आप लोगों के लिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना। n को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। मेरे बच्चे प्रथम n सम संख्या का जो योग होता है वो n इंटू n प्लस 1 होता है और प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। तो इन सभी फॉर्मूले को सिर्फ देखना नहीं है, इसको अपने कॉपी में लिख कर आपको याद करना है। आइए देखते हैं बहुपद चैप्टर में। बहुपद चैप्टर में हमें कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें फर्स्ट पैरा बच्चों व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का जो व्यापक